किसी और पार्टी को छोड़कर आपने आजाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा जो था, मेरा पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन इतना मैंने देखा कि बिना पार्टी के अब चला नहीं जाएगा। लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं, इनको अच्छा कोई भी नेता नहीं चाहिए होता, लीडर चाहिए होता है। इनको सिर्फ पैसे से, ये जिसके पास भारी थैली होगी वही कैंडिडेट बन जाता है। और हम थैली वाले हैं नहीं, हम तो जमीनी लोग हैं, हम इतने पैसे वाले नहीं है। और हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जो आंदोलन करती हो, जो आंदोलन से जुड़ी हो, जो वाकई मुद्दों पर पहुंचती हो, एसी में बैठ के ट्वीट ना करती हो। अभी आपने जब दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आप लोग कह रहे हैं कि भाई गठबंधन करा है आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने। कांग्रेस में देखिए कैसे जूते घुसे लाभ चल रहा है, टिकट के बंटवारे को चल रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट आ गया, हम उसको नहीं देंगे। आप देखिए लवली जी ने यहाँ का मतलब अनाथ हो गया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर जा चुके हैं। तो जब पार्टियों में सिर्फ एक लालच बचे कि कौन किसको टिकट मिलेगा, और लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली में विकास हुआ, 15 साल में दिल्ली में विकास कांग्रेस ने करा। मैं तो नहीं मानती कि शीला दीक्षित ने कोई विकास करा, दिखाओ कौन सा विकास करा। अगर शीला दीक्षित विकास करती तो उनके बेटे को क्यों नहीं मिला? भाई उनका बेटे तो उत्तरदायी थे ना कि वहां सीलमपुर वाली सीट पे एमपी का टिकट मांगा था। नहीं, बीजेपी की तो बात ही नहीं हो रही। बीजेपी ने तो विकास नहीं करा, सिर्फ उन्होंने तो ईवीएम का जिन रगड़ा और उसने कहा आका क्या करना है, उन्होंने कहा 400 पार लेके जाना है। तो वो तो उन्होंने तो इतना विकास करा। अगर बीजेपी आज भी बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ती है तो आप गारंटी ले लीजिए 50 सीट भी नहीं लेकर आएगी। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। वो ईवीएम का ही सारा इसलिए, इनको पता है कि ईवीएम का जो जिन उनके साथ है वो सेटिंग बिठा चुके हैं 400 पार के। उनको पता है जब हम 400 पार कर लेंगे तो हम अपने मन मुताबिक संविधान को चेंज कर देंगे। संविधान खत्म करने की तो औकात किसी के बाप में नहीं कि खत्म कर दें। कोई ऐसे थोड़ी लिखा था कि खत्म कर देंगे, क्योंकि भारत संविधान से ही चलता है। लेकिन संशोधन की बात तो लगातार चल रही है। आपने देखा होगा अरुण गोविल, जिनको लोग जनता जो है राम के रूप में मानते हैं, रामायण में वो थे। अरुण गोविल ने भी यही कहा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव सृष्टि का नियम है। देखिए, मैं तो हैरान इस वाली बात में हूँ कि बीजेपी को कोई नेता ही नजर नहीं आता। इन्होंने तो पूरा बॉलीवुड जो है वो पार्लियामेंट में ले जाकर बिठाना है। जिन लोगों को आलू का रेट नहीं पता, प्याज का रेट नहीं पता, जनता के मुद्दे नहीं पता, उनको एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भेज रही है। तो इन लोगों की बात पर, गधे की लात का तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये लोग भगवान का रोल प्ले करके खुद को भगवान ही समझते हैं कि हाँ हम भगवान ही हैं। हमने राम जी का रोल प्ले करा तो हम राम जी बन गए। आप ग्राउंड पे आके अगर आप है तो आपको राम की क्या जरूरत पड़ेगी? जब आपने अच्छा काम करा है, आपका डंका बजा है, आपने विकास करा है। आपको तो बिना कहे भी लोग 500 पार करेंगे, 400 पार तो दूर की बात है। आपने तो विकास करा ना, पूरे दुनिया में आपका डंका बजा है। फिर आपको नारा क्यों लगाना पड़ा 400 पार 400 पार 400 पार? इसका मतलब है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। इन्होंने विकास के नाम पे हिंदू मुस्लिम करा है, दलित मुस्लिम करा है, सिर्फ यही करा और कुछ नहीं करा है। एक सवाल मेरा और है यहाँ पे कि जिस तरीके से पार्टी, जैसे आजाद समाज पार्टी है और बीएसपी पार्टी जो है वो गठबंधन में नहीं है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो चुनाव होंगे इसमें वोट बटेंगे? देखिए, वो अब वोटर जो है बेवकूफ नहीं रहा। उसने देख लिया कि 10 साल में जिस पे जुल्म हुआ उसको समझ में आ गया। अब वोट पार्टी पे नहीं होता। अगर आप कहें अपने समाज से जाके ज्यादा कांग्रेस को डाल देना, कोई नहीं डालता। घर में 5 वोट है तो 5 दिशा में जाते हैं। वो भी एकजुट नहीं, तो वो भी देखते कैंडिडेट कौन अच्छा है, कौन विकास करेगा। ये तो बेवकूफी है कि जी कांग्रेस की लहर चल रही है तो बीजेपी की लहर चल रही नहीं। लहर उसी की चलती है जब वो मतदाता देखता है कि हमारा जो नेता है वो किस दिशा में जाएगा। तो अगर आप ये देखिए, जब इन्होंने गठबंधन करा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि गठबंधन में इन्होंने मायावती जी को नहीं लिया, गठबंधन में इन्होंने एएसपी को नहीं लिया। चंद्रशेखर ने क्या मांगा था? सिर्फ एक सीट नगीना की तो मांगी थी, वो नहीं थी। क्योंकि इनको डर था कि अगर हमने इनको गठबंधन में ले लिया, हमने ओवैसी को गठबंधन में ले लिया, हमने बदरुद्दीन अजमल को गठबंधन में ले लिया, हमने पीस पार्टी को गठबंधन में ले लिया, तो मुसलमान समाज के वोट तो ओवैसी को, पीस पार्टी को और बदरुद्दीन अजमल को जाएंगे। अगर हमने बहुजन को ले लिया तो ये सारे के सारे मायावती जी के पास और चंद्रशेखर के पास चले जाएंगे। इनकी पॉलिटिक्स मुसलमानों पर, दलितों पे चल, इनके वोट बैंक है कहाँ? वोट तो हम आप ही तो हैं, या तो दलित है या मुसलमान है। तो हमारी भी तो पॉलिटिक्स करते हैं। हमें तो डरा डरा के मोदी आ जाएगा, मोदी खा जाएगा, मोदी संविधान चेंज कर देगा, मोदी को राक्षस बना के पेश करते हैं तमाम जितनी भी है गठबंधन पार्टियां हैं। और अब इनके टोटे में कई लड़ाइयां बज रही हैं, सीटों को लेकर लड़ाइयां बज रही हैं। अब ये डरे हुए हैं कि कहीं चंद्रशेखर, बड़ा नाम ना, चंद्रशेखर तो पहले ही जीत अनाउंस होगी। मेरे पास इंटरनेशनल एसएमएस आ रहे हैं कि नगीना से चंद्रशेखर 2.5 लाख से जीत रहे हैं, कोई 3 लाख से जीत रहे कह रहे हैं। तो एक सीट आपने नहीं दी और वो अकेला अपनी दम पर, अपनी छोटी सी पार्टी, एक कतरे से शुरुआत करके समुद्र बनने जा रहा है। वो समुद्र बनने जा रहा है। एक गलती अखिलेश की बड़ी भारी पड़ेगी और हो सकता है कि 27 में सबसे बड़ा बिगुल एएसपी यानी चंद्रशेखर की पार्टी बजाए उत्तर प्रदेश में। एएसपी को लोग जो है, एएसपी को बीजेपी की ही बी टीम कह रहे हैं। ये तो कहने वाले कौन है? उनका अपना किरदार क्या है?
अगर एक मतलब एक फ्रॉडी दूसरे को फ्रॉडी कहता है, नट्टे नाक वाले को नहीं हंसते। बात वो है कि जिनकी नाक हो वो बोले कि हाँ सामने नक्कू आ गया, तो जो फ्रॉडी है वही तो बोले ना। आप पहले ही भौकाल मचा दो कि चोर आ गया, चोर आ गया। चोर खुद चोर को चोर कह रहा है ना, तो पहले अपना किरदार देखो कि मतलब अगर चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है तो घुइयां छीनने के लिए तो नहीं बनाई होगी। तो उसने एसपी बनाई है, इतनी मेहनत करी है, जाहिर है इलेक्शन लड़ने के लिए करी होगी और हर जगह जाकर लड़ेगा। और ये अधिकार चंद्रशेखर को और एएसपी को हमारा संविधान देता है, ये कोई पार्टी नहीं देती ना, ये अखिलेश नहीं देता, कांग्रेस नहीं देती, मायावती कोई नहीं देती, कोई भी नहीं देती, वो संविधान ने दिया। अगर हमने अपनी पार्टी रजिस्टर कराई है और हम चाहते कि हम इलेक्शन लड़े तो ये हमें हमारा संविधान इजाजत दे रहा पूरे भारत में अपने मन मुताबिक कहीं भी जाके अपना कैंडिडेट खड़ा करें। अब ए टीम है और बी टीम है कह के आप लोगों को उनको भ्रमित कर रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं, उनके दिमाग में भर रहे हैं कि हाँ ए टीम है, ताकि पब्लिक बावली हो जाए। पब्लिक पागल ही है तो 2 साल का बच्चा बड़ा समझदार है, वो भी कहता है अच्छा मुंह केजू कितना चोर है, ये कैसा है झूठ का जनरेटर, मोदी कैसा झूठ फेंकता है। मेरे बच्चे खुद कहते हैं झूठ का जनरेटर है मोदी, धुआं छोड़ता रहता है झूठ का। तो ये सब चीजें जनता को पता चल गई। जब हाँ मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में बेवकूफ बन जाते होंगे वोटर। आज के जमाने में कोई वोटर बेवकूफ नहीं बनता, सबको पता है उसके लिए क्या है। आपको पता है कि आपके लिए कौन सा कदम, आज आप यहाँ पर हो तो आपको पता है ना कि पार्टी मजबूत है। अगर चंद्रशेखर साहब की पार्टी इतनी ही जीरो होती तो अभी 50 लोग यहाँ पर आके वक्त बर्बाद कर रहे होते। आप वहां जाते जहां पर आपका वक्त यूटिलाइज होता और आपको लगता कि आपको भी फायदा, आपके चैनल को भी फायदा और उस आवाज को भी फायदा। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं इसका मतलब है चंद्रशेखर और उसकी पार्टी एग्जिस्ट करती है, खौफ है, एक हिरास है, समाज में डर है, पार्टीज डर रही है, इससे डर रही है। तो और यही वजह है कि अगर हम भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें भी तो कहीं ना कहीं पार्टी अच्छी लगी होगी। पार्टियां डर रही है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कौन सी जमीनी मुद्दों पर आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है? देखिए हमारा चुनाव मेन तो वही है, रोजगार है, अधिकार है, शिक्षा है। हमारा ये नहीं कि हम जी राम मंदिर बनवा देंगे और हम घंटा बजवा देंगे, हम मनुस्मृति लागू कर देंगे और हम संविधान बदल देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम रोजगार पे काम करेंगे और ये जो एक तरह का मनुस्मृति वाला मामला है इसको खत्म करके हमने जो हमें भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि वोट भी समान, बंदा भी समान, हम ये जो जातिवाद, मनुस्मृति, मनुवाद है, हम इसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लगातार निरंतर हम कोशिश कर भी रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आजाद समाज पार्टी जो है बसपा में वोट काट रही है, उससे नुकसान होगा मायावती जी की पार्टी को? तो देखिए अगर आप ऐसे कहें तो आपको तो शायद पता होना चाहिए कि बहुजन की जो 2.5 लाख काटे हैं तो 2.5 लाख की 2.5 लाख काटे हैं, तो सिर्फ सेहरा जो ठीक है सिर्फ चंद्रशेखर पे क्यों फूटना है? वो तो 2.5 लाख को कौन है, सारे के सारे अपनी पार्टियां बनाकर बैठे हुए तो सभी काट रहे हैं। कोई पार्टी नहीं काटता। अगर 140 करोड़ वोट है और संविधान है तो यहाँ पर 2 ही पार्टियां, 3 पार्टी मूव नहीं करेंगी। यहाँ जिसकी भी पार्टी होगी वो अपनी मन मुताबिक कैंडिडेट उतारेगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। जिसमें दम होगा, जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा, जिस पे जनता यकीन बनाएगी, उसको चुन के संसद में भेजेगी।